नाम किसने दिए, नाम कौन चाहता था? नाम मांगे गए, नाम दिए गए। मैं कहा सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठ के करूंगा भी। मैं ये चाहता था कि हर सदन में हैंडपंप दिखे, लेकिन अब आपकी मर्जी। अगर आपको 2 नंबर ज्यादा लग रहा है बड़ा साथ से, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 लोकसभा चुनाव, जहां एक बड़ा इंडिया गठबंधन बड़ा और खूब जोर शोर से विपक्षी नेताओं ने एकजुटता की मिसाल दी, लेकिन 24 का चुनाव आते आते पत्ते की तरह यह इंडिया गठबंधन बिखर गया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब जयंत चौधरी इस गठबंधन से अलग हुए तो मानो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा हो, कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन इसके पीछे वजह राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने अखिलेश यादव की हठधर्मिता को बताया। यह बताया गया कि अखिलेश यादव जो है वो 7 सीट जरूर देना चाहते थे, लेकिन उनमें से 3 से 4 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ाना चाहते थे। लेकिन एक खबर हमने बताई थी जिसमें हमने कहा था कि जयंत चौधरी ने खुद राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर कुछ नेताओं के नाम अखिलेश यादव को दिए हैं, जिसमें कैराना से इकरा हसन का नाम दिया गया था और बिजनौर से नाम दिया गया था, मुजफ्फरनगर सीट पर नाम दिए गए थे और मथुरा सीट पर नाम दिए गए थे। यानी 7 सीटों का जो फॉर्मूला गठबंधन में तय हुआ था, उनमें यह कहा जा रहा था कि अब इन सीटों पर किस प्रत्याशी को गठबंधन में लड़ाया जाएगा। अखिलेश यादव ने गठबंधन के साथियों से उनके नाम की लिस्ट मांगी थी। लेकिन आज अखिलेश यादव जयंत चौधरी के गढ़ में पहुंचे, मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में वो पहुंचे थे और जयंत चौधरी के गढ़ में वो जब आए और उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर जयंत चौधरी के साथ गठबंधन क्यों नहीं चल पाया। चौधरी चरण सिंह के विचारों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी आखिर क्यों जयंत चौधरी से अलग हो गई, और क्या वाकई वही वजह थी कि यहां पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट उतारना चाहते थे और यहां जयंत चौधरी अपने सिंबल पर अपनी पार्टी के नेताओं को लड़ाना चाहते थे। तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच की जो बातचीत है वो सिर्फ दोनों नेताओं को पता है। लेकिन जब एक एक कर अखिलेश यादव से आज मीडिया ने सवाल दागे और उनसे पूछ लिया कि आखिर जयंत चौधरी से गठबंधन क्यों तोड़ दिया, पीडीए का फॉर्मूला कहां चला गया, तो अखिलेश यादव ने आज सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि जयंत चौधरी ने जो लिस्ट भेजी है वो लिस्ट उनके पास आज भी है। तो चलिए सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान आपको सुनाते हैं कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन टूटने की असली वजह क्या है, उसके बाद चर्चा। मेरे साथी 2 बड़े हैं कि 7 बड़े हैं? बड़े हैं तो फिर 7 तो हमने दिया था। अगर हमारे पत्रकार साथी को नहीं कोई नहीं दिया, ये गलत बात है। राजनीति में समाजवादी पार्टी को बहुत लंबा सफर करना है। और एक मिनट, क्योंकि यहाँ मैं बोल रहा हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे पे सूची है मोबाइल पर। नाम किसने दिए, नाम कौन चाहता था? नाम मांगे गए, नाम दिए गए। कोई भी आरोप ये नहीं लगा सकता कि समाजवादी पार्टी थोप रही है। और फिर हरिंदर मंडल जी के लिए मैंने ये कहा कि ये बातचीत कर लेंगे आपके दल से, और बातचीत में अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो हमें बताएंगे, और परिवार के उनका कोई सदस्य लड़ेगा तो हरिंदर मंडल जी नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के प्रति इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि पार्टी ने आपको सम्मान दिया और हमारी कोशिश रही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी से लगाव केवल आप लोगों को तो है ही है, हमारा भी लगाव है, नेताजी का लगाव रहा, पार्टी का लगाव रहा। इसलिए हम चाहते थे वो पार्टी आगे बढ़े। और याद करना, जब पहली बार तबस्सुम हसन जी जीती थी तो मैंने क्या कहा था कि ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को मैं वापस कर रहा हूँ। और 0 से हमने कितने विधायक समाजवादियों ने मिलकर के बनाए, 0 से। मैं ये चाहता था कि हर सदन में हैंडपंप दिखे, गठबंधन की बात अगर लेकिन अब आपकी मर्जी। अगर आपको 2 नंबर ज्यादा लग रहा है बड़ा साथ से, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट, अरे भाई आप जब सीट छोड़ दोगे तो हम किसी को तो देंगे ना भाई। आप एक मिनट, और फिर मंत्री का सपना दिखाना कि आपको मंत्री बना देंगे। अरे भाई मंत्री में के कितने गठबंधन लाइन में
जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं उन सबको वादा किया है कि 2-2 मंत्री बनाएंगे। देखिए, जो सहयोगी दल हैं, मान लीजिए निषाद पार्टी है, उनसे कहा कि आपका एक और मंत्री बनेगा। हाँ, एक दल है जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से तो वो कहा कि आपके भी 2 मंत्री बनेंगे। और जो पुराना दल था उससे भी कहा कि आपका राज्यसभा भेजेंगे, नहीं तो मंत्री बनाएंगे। जो नया दल जुड़ा है उससे कहा गया कि एक प्रदेश में, एक दिल्ली में मंत्री बनेगा। दरअसल आपने देखा कि अखिलेश यादव ने यहां साफ तौर पर कह दिया है कि 7 बड़े या 2 बड़े। ये इशारा सीधे सीधे यहां पर कर दिया गया है कि जब समाजवादी पार्टी गठबंधन में जयंत चौधरी को 7 सीटें दे रही थी तो यहां खुद अब एनडीए में उनको 2 सीटें या 3 सीटें मिल रही हैं, तो 7 बड़े या 2 बड़े, तो ये सीधे सीधे इशारा जो है जयंत चौधरी की ओर था। और ये कहा जा रहा था कि 2 मंत्री जो है वो बनाने का वादा यहां खुद जयंत चौधरी से नहीं अकेले किया, निषाद पार्टी से भी किया है, ओम प्रकाश राजभर से भी किया है, और जो सहयोगी पार्टी उनके साथ आती है तो वो छोटे दलों से 2 कैबिनेट में मंत्री या राज्य मंत्री जो है वो उसका वादा करते हैं। तो जयंत चौधरी से जो वादा किया है वो भी उसी तरह का वादा है। तो यहां सीधे तौर पर आज ठीकरा जयंत चौधरी के सर पर अखिलेश यादव ने फोड़ दिया, क्योंकि अब तक लगातार कयासों का बाजार गर्म था, अब तक अटकलें लगाई जा रही थी, अब तक बयानबाजी हो रही थी, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के अभी तक सीधे तौर पर आपसी गठबंधन टूटने के बाद कोई बयान नहीं आया था। तो आज सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने जयंत के गढ़ में आकर जो है जयंत को ही नीचा दिखाने की कोशिश की है और कह दिया है कि गठबंधन उन्होंने नहीं तोड़ा। गठबंधन तोड़ने की वजह जो है सीधे तौर पर जयंत चौधरी ने तोड़ा है, और वजह उनके मंत्री बनने की कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर चुटकी ली जा रही है। लेकिन सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव का है कि आखिर जयंत चौधरी जब एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं तो वहां भी अभी तक बात नहीं बन पा रही है। कई नेताओं से हमारी बात हुई, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से बात हुई, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात हुई, तो वो सीधे तौर पर आज भी यही कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की सीट पर बात फंसी हुई है। यही बात राष्ट्रीय लोकदल की समाजवादी पार्टी की सीट पर थी और वही बात आज एनडीए के साथ भी है। हालांकि जयंत चौधरी ये कहते दिखाई देते कि सीटों को लेकर उनका कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने कहा कि जब उनसे सीटें खाली कर दी गई तो उनको किसी न किसी को तो सीटें देनी ही थी। हरेंद्र मलिक के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच तकरार की खबर आई और अखिलेश ने सुना आपने कैसे कह दिया कि हमने कहा कि अगर उनके परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा तो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल और राष्ट्रीय लोकदल का ही परिवार का व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए वो पूरा समर्थन देंगे। लेकिन हरेंद्र मलिक के नाम जो है वो उस समय पीछे जा सकता था। लेकिन आज हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है और इकरा हसन तो खुद ये कह रही है कि उनका नाम जयंत चौधरी ने सबसे पहले भेजा था। तो तकरार किस बात की थी? तो आखिर झगड़ा किस बात का था? आखिर मनमुटाव कैसे हुआ? क्या जयंत चौधरी वाकई सत्ता के पक्ष में इसीलिए गए क्योंकि उनको मंत्री पद का लगा कि मंत्री हो गए और सत्ता में हो गए तो ज्यादा बेहतर होगा? क्या वाकई जयंत चौधरी यहां पर अपने लिए उन्होंने सोचा? और क्या 2024 की लोकसभा चुनाव की यह लड़ाई उनको सत्ता के साथ जाकर कुछ आसान दिखाई थी? क्योंकि लोग कहने लगे हैं कि शायद जयंत चौधरी को अब आराम की पॉलिटिक्स अच्छी लगने लगी है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।